आज के खाने में मैं बना रही हूँ भिंडी, सिंपल सादी सी, ज्यादा सारे प्याज और टमाटर डाल के, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था दोपहर के खाने में मैं भिंडी रोटी और साथ में लस्सी बनाऊं। वैसे भी गर्मी इतनी शदीद है कि लंच टाइम में इस तरह के हल्के फुल्के खाने ही अच्छे लगते हैं, यानी कोई सब्जी रोटी या दाल चावल वगैरह। तकरीबन 2 हफ्ते पहले मैंने अपनी एक वीडियो में खाने के बारे में बात करते हुए ही जिक्र किया था कि इंसान को जो पसंद हो उसको वही खाना चाहिए। तो उसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में एक बहन लिखती है कि जब शादी पसंद की हो तो फिर इंसान अपनी मर्जी के ही खाने बनाता है और खाता है। तो मैं आपको जरा पसंद की शादी की भी एक हकीकत बता देती हूँ कि शादी चाहे आपकी पसंद की हो या आपके माँ बाप की पसंद की, भाई खाने आपने बनाने ही बनाने हैं, अपनी मर्जी के भी, अपने बच्चों की मर्जी के भी और अपने शौहर की मर्जी के भी। पसंद की शादी का ये हरगिज मतलब नहीं होता कि आप ही सब पे हुक्म चलाएंगे, आपने भी दूसरों की माननी होती है। जहाँ आपकी मानी जा रही है वहाँ आपने दूसरों की भी माननी है। और मेरे ख्याल से तो किसी की लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कोई खासा फर्क नहीं रहता है। आप अगर इज्तिमाई तौर पर उन खवातीन को देखें जिनकी शादी उनके माँ बाप की मर्जी से हुई है, या फिर उन खवातीन को देखें जिन्होंने अपनी पसंद से शादी की है, तो तमाम की तमाम आपको किचन में काम करती हुई भी नजर आएंगी, अपने बच्चों को भी संभालती हुई नजर आएंगी और अपने शौहर की पसंद की चीजें भी बनाती हुई नजर आएंगी। तो शादी लव हो अरेंज हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, शादी शादी ही है, ये कोई फेरी टेल नहीं है। जहाँ आपने अपनी मनवानी है वहाँ आपको दूसरों की भी माननी पड़ेगी। तो इस बात को अपने वहमो गुमान से निकाल देंगे। लव मैरिज का कोई खास एडवांटेज होता है, हम हर चीज पर हाकिम होते हैं, ऐसा नहीं है। बस फिर लंच में तो मैंने लस्सी भिंडी रोटी खा लिए थे, लेकिन अब डिनर में मेरा थोड़ा सा दिल कर रहा था चस्का लगाने को, तो हम लोग आ गए पिज्जा खाने के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और फॉलो करें। अल्लाह हाफिज। आज हम लोग आ गए हैं सेंटर पॉइंट पे कुछ शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि सेंटर पॉइंट पे लगी है 20 to 70% ऑफ की सेल। बस फिर मैं तो फटाफट से यहाँ पे आ गई, क्योंकि मैंने और नू ने लेने हैं अपने लिए जूते। सेंटर पॉइंट और मैक्स के जूते बेस्ट होते हैं, और वैसे भी जब सेल लगी हो, मेरी पेमेंट भी आई हो, तो फिर शॉपिंग की ये अपॉर्चुनिटी तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती। वैसे आप सबके लिए भी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जिसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, और जिसके जरिए आप लोग घर में रहकर ही आराम से मंथली एक बहुत अच्छी अमाउंट को अर्न कर सकते हैं। आजकल वैसे भी ऑलमोस्ट लोग यही चाहते हैं कि वो घर में रहते हुए ही इजी वर्क करके, वर्क फ्रॉम होम करके ही एक अच्छी अमाउंट को अर्न कर लें, वीकली मंथली। तो अगर आप भी किसी ऐसे ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म की तलाश में है तो मेरी प्रोफाइल की बायो में दिए गए लिंक के जरिए आप लोग टीम से कॉन्टैक्ट करके काम हासिल कर सकते हैं और मंथली एक अच्छी अमाउंट अर्न कर सकते हैं। ये गोल्डन वाले जूते मुझे अपने लिए बहुत पसंद आए, और ईद पर जो मैं ड्रेस पहनने वाली हूँ उसमें भी ऐसा ही कुछ कलर है, तो मैंने सोचा चलो ले लेती हूँ, लेकिन इसमें मेरे पाँव का साइज ही नहीं मिला। फिर हम लोगों ने यहाँ से काफी सारी शॉपिंग की, कुछ अपने लिए और कुछ अपने फैमिली मेंबर्स के बच्चों को गिफ्ट देने थे उसके लिए भी। और फिर उसके बाद जो है ना हमारी शॉपिंग डन हुई, हम लोग आ गए घर वापस, क्योंकि कहीं और जाने का चांस ही नहीं, गर्मी बहुत ज्यादा है। वीडियो पसंद है तो लाइक और फॉलो करें। बाय। अगर आपकी भी स्किन मेरी तरह गर्मियों में बहुत ज्यादा ऑयली हो जाती है, डल हो जाती है और फेस का ग्लो बिल्कुल उड़ जाता है किचन में काम कर करके, तो इस वीडियो को फटाफट से सेव कर ले। एक खीरे को 2 पीसेस में कट करके फ्रीजर में रखते हैं ओवरनाइट, और जब खीरा अच्छे से फ्रीज हो जाए तो दिन में किसी भी टाइम 2 से 3 मिनट के लिए अपने फेस की दोनों साइड्स पर इन दोनों पीसेस को अच्छे से रब करें। इस प्रोसेस को हम अपने फेस पे दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। इससे फेस पे ग्लो आएगा। आईज के अराउंड अगर रब करेंगे तो आपके डार्क सर्कल जाएंगे, फेस की पफिनेस जाएगी, फेस ब्राइट होगा, और सबसे बड़ा फायदा कि स्किन बिल्कुल रिफ्रेश रहेगी। यही सेम प्रोसेस हम एलोवेरा के साथ भी कर सकते हैं।